नमस्कार मित्रों। मुझे वीडियो बनाने के लिए ज़रा समय कम मिलता है और मेरा संदेश आपके पास पहुंचने के लिए बहुत देरी हो रही है। उसका कुछ कारण है। फिलवक्त मैं बहुत व्यस्त हूँ मेरे कार्यक्रम या और कार्य में। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। बहुत दिन से एक प्रश्न है, जो प्रश्न एक एक बंदा पूछता है मुझसे और वो कहता है कि दादाजी, क्या भगवान मिलते हैं? हर बार वही प्रश्न पूछता है। उस बंदे का प्रश्न लेकर मैं आपको भी यह उत्तर सुनाना चाहता हूँ और उस बंदे को भी यह संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। भगवान मिलते हैं ज़रूर, लेकिन जिसको भगवान मिल गया है वो भगवान में मिल गया है। भगवान से अलग रहकर भगवान नहीं मिल सकता। यानी भगवान को देखने की दृष्टि नहीं है, भगवान को जानने की दृष्टि है। भगवान को जान सकती है वो दृष्टि। देखने की दृष्टि से भगवान मिलते नहीं हैं। अगर मिल भी जाए तो समझ में नहीं आते। तो भगवान तो मिलते हैं, लेकिन जो भगवान को मिला वो भगवान में मिल जाता है। जैसे एक स्फटिक मणि है, जो भी आप उसके सन्मुख रंग दोगे वही स्फटिक मणि वो रंग ग्रहण कर लेगी। इसी प्रकार भगवान तो अनंत रंग है और सच्चे दृष्टि से अगर जानोगे तो भगवान का कोई रंग नहीं है। फिर भी जो भी स्फटिक शुद्ध आत्मा भगवान के सन्मुख जाएगा वो भगवान में ही विलीन हो जाएगा, यानी वो भगवान ही बन जाएगा। तो जब भगवान बन गया तो वो आकर थोड़ी कहेगा कि मैं भगवान को मिला या भगवान को मैंने देखा, नहीं कहेगा वो। और जो मिलने का आनंद है वो भी नहीं बताएगा, क्योंकि तो वो उसमें विलीन हो गया है। भगवान मिलता है, ज़रूर ज़रूर मिलता है, लेकिन मिलने से पहले भगवान को समझना चाहिए। भगवान क्या चीज़ है? जब भगवान को समझने के लिए बैठोगे तो भगवान को समझने वाला ही समझ का समझ हो जाएगा। यानी जो भगवान को समझने के लिए बैठा है, जिस दिन वो भगवान को समझ जाएगा और भगवान जैसे ही उसे समझ में आ जाएंगे तो समझने वाला और समझिए कोई भी नहीं रहेगा। भगवान मिलता ज़रूर है, लेकिन भगवान से मिलने वाला चाहिए। भगवान दिखता नहीं है, और जब दिखने वाला ही भगवान है तो भगवान अविनाशी है। दृष्टि, देखने वाली जो दृष्टि है वो तो नाशवान है, उसका नाश होगा। समयानुसार वो अंधी होगी, वो कम दृष्टि होगी, वो चर्म चक्षु है। इसीलिए उससे जो जो भी देखोगे वो नाशवान दृष्टि नाश को ही देखेगी। तो भगवान अविनाश है, तो इस दृष्टि से भगवान देखा नहीं जा सकता। और जो देखा गया है वो भगवान भी सही नहीं है और देखने वाला भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों का अंत निश्चित है। तो जिस दृष्टि से हमें भगवान को देखना चाहिए वो समझ की दृष्टि है, भगवान को जानने की दृष्टि है। यानी वो जानना चाहिए, अंतःकरण से भगवान को जानना चाहिए। भगवान किस प्रकार का है, भगवान क्या चीज़ है, भगवान कौन है, भगवान कैसा रहता है,
भगवान को जानना चाहिए। जो भी जानता 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 जान जाएगा भगवान को, जिस दिन वो पूरा जान जाएगा तो उसमें जो जानने वाला है वही भगवान हो जाएगा। यानी पहचान करते करते वो स्वयं को भी पहचान लेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, भगवान से कितना दूर हूँ, भगवान मुझसे कितना दूर है, और भगवान मुझसे ज़रा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कृपया क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे उस बात का भाव नहीं रहता है। तो भगवान, उस बंदे को मुझे कहना है कि भगवान मिलता ज़रूर है और मिलेगा भी ज़रूर। शुद्ध आत्मा चाहिए, शुद्ध अंतःकरण चाहिए, आपका शुद्ध मन चाहिए, सब भगवान को जानना चाहिए। पहले समझो भगवान को, भगवान मिल जाएगा। समझ के दृष्टि से जो भगवान मिल जाता है वो दृष्टि, वो उस भगवान का और उस जानने वाले का, उस समझने वाले का कभी नाश नहीं होता। मुक्त आत्मा ही मुक्त आत्मा को देख सकती हैं। जब तक आपके पास शरीर है तब तक चर्म चक्षु से देखा जाने वाली जो चीज़ें हैं वो सब नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आपको अब जिससे देख रहे हैं वो तो नष्ट होगी, तो फिर देखने वाला भी नष्ट नहीं होना चाहिए। दिखने वाला प्रभु तो कभी नष्ट नहीं होता है, ये तो शाश्वत है। जो देखने वाला है वो भी वहीं बने। वो कहते हैं कि तू मुझे देखना है ना, तो तुझे मेरा ही रूप धारण करना पड़ेगा, यानी मैं ही रूप धारण करना पड़ेगा तो मुझे देख पाएगा। ईश्वर, ऐसा समझ लो कि ईश्वर को मिलने के लिए ईश्वर ही होना चाहिए। ईश्वर से अलग रहकर भगवान से मिल नहीं सकते, भगवान को मिल नहीं सकते। भगवान बनकर ही भगवान को मिलना चाहिए। भगवान को पूरा पूरा जानने के लिए जैसे मछली पानी में सोती कैसी है, अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका अनुभव मछली बनकर ही देना पड़ेगा कि मछली सोती कैसी है, नींद कैसी लेती है जल में, तो उसी वंश में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान कैसा है, भगवान क्या चीज़ है, भगवान क्या है, कैसा है, कोई शून्य कहा है, कोई द्वैत कहा, अद्वैत कहा, कुछ भी कहा है, जिसको जो अनुभव हुआ वो कहा है। अनुभव की दृष्टि अलग है और चर्म चक्षु की दृष्टि, अनुभव की दृष्टि यानी समझ की दृष्टि है। और अनुभव से भी आगे जाना चाहिए, जहाँ अनुभव पूरा बंद हो जाता है, जहाँ अनुभव थक हो जाता है, या अनुभव ही अनुभव लेने लग जाता है। अनुभव को जानने वाला एक व्यक्ति है, मुझे अनुभव हुआ, यानी अनुभव को जानने वाला एक व्यक्ति है। तो ये द्वंद्व है, तो द्वंद्व से भगवान नहीं मिल पाता, निर्द्वंद्व होना चाहिए, निशंक। तो इस प्रकार तुम भगवान को शुद्धांतकरण से जानने की पहले कोशिश करो। जैसे जानोगे भगवान को, जानते जाओगे, जैसे आप जानोगे वैसे पूरे आप भगवान की ओर जाओगे। जिस दिन पूरा प्रश्न समाप्त हो जाएगा, पूरे जान जाओगे, उस दिन पीछे पलट कर देखोगे तो आपको दूसरा कोई नज़र नहीं आएगा, और खुद आप अकेले ही नज़र आओगे। इसीलिए उससे भी जाना जा सकता है भगवान को। और आप कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसका भी अगर पीछा करोगे तो एक दिन वो मैं समाप्त हो जाएगा और अकेले बच जाओगे, जहाँ भगवान परमात्मा अकेले हैं। सारा जग उन्हीं से बना है, सही बात है, लेकिन सारे जग में भगवान अलग नहीं है, भगवान एक ही है। यानी जग ही भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। लेकिन जग नष्ट हो जाता है, भगवान कायम स्वरूप से रह जाते हैं, जिसका कभी नष्ट यानी अविनाश नाश कभी नहीं होता। जो अविनाशी है वो शाश्वत है, वो सत्य है, परम है, उसकी कोई गति नहीं है, वो हमेशा है, उसको कोई काल नहीं, वो काल है। तो इसके लिए मिलेगा ज़रूर, भगवान मिलेगा, आप प्रयत्न करो। भगवान की साधना करना चाहिए। ऐसे चुप प्रश्नों पे प्रश्न पूछते रहोगे तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो भी प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मिल गया, उस उत्तर का पीछा करो, और उत्तर गाता मिलती जाएगी आपको। यानी प्रश्न जीवन में जिस दिन समाप्त हो जाएंगे ना, तो उस दिन आप मुक्त हैं। मुक्ति नाम का कोई गांव वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ मत समझो। तो सायुज्यता जो मुक्ति है वो स्वयं समाप्त होना चाहिए, यानी तो भगवान मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप जाइए वहाँ पर, प्रार्थना कीजिए, भगवान की साधना कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। लेकिन मुद्दा एक बात कह कर जाता हूँ कि आप जो भी साधना करोगे तो गुरु के बिना साधना निष्फल है। गुरु ज्ञानी मार्गदर्शक होना चाहिए। जो साधना कर रहे हो उस साधना में बहुत सारी बाधाएं होती है, बहुत सारी गलतियां होती है। जो हमने प्रश्न निर्माण किया, हमने उत्तर दिया, क्या प्रश्न सच्चा और क्या उत्तर सच्चा,
जो वहाँ पर जो जिसको प्रश्न और उत्तर जो ज्ञाता है, हर प्रश्न का उत्तर उनके पास ज्ञान है, ज्ञात है, जैसे सद्गुरु। तो वैसे सद्गुरु के पास सानिध्य में जाकर आप साधना कीजिए तो आपको तुरंत प्राप्ति होगी। अरे एक बात ध्यान रख लेना भैया, सद्गुरु के पास केवल संसार के हितों की बात नहीं करना चाहिए। संसार तो चलते ही रहता है, संसार का हित तो हर कोई इंसान चाहता है, लेकिन सद्गुरु के पास संसार के हित की बात करने की क्या आवश्यकता है। सद्गुरु के पास तो जीवन कल्याण की हित की बात करना चाहिए। मैं साधना कैसे करूं, मुझे साधना कौन सी करनी चाहिए, किस साधना से क्या प्राप्त होगी। केवल ऐसे भी प्रश्न भी हमेशा प्रश्न पूछते रहना ये ठीक नहीं है। जो भी प्रश्न पूछोगे उसको करो पहले। जो भी आपको दवा मिल जाती है पहले खाओ तो आपका रोग दूर हो जाएगा। जैसे आपका रोग दूर हो जाएगा तो इससे आप भले हो जाओगे ना भैया। तो केवल जाकर वो बैठ गए डॉक्टर के पास और पूछने लगे, गोली खाना नहीं, मेडिसिन लेना नहीं है, तो कहाँ से रोग दूर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जो भी प्रश्न पूछोगे उसका जो भी उत्तर मिल जाता है तो उस उत्तर का अनुभव लेने के लिए तुरंत साधना की ओर दौड़ लगानी चाहिए। मिल तो जाता है सदगुरु के साथ में, या सदगुरु के समीप में, या सदगुरु के सत्संग में, या सदगुरु के विचारधारा में, या सदगुरु के आचरण में भगवान मिलता जरूर है। भगवान मिलता नहीं ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि भगवान ही तो मिलने के लिए है। और पाने के लिए बंदा जो भी जाएगा तो भगवान मिलेगा जरूर, क्योंकि वो तो ऐसा उतावला है मिलने के लिए। अरे अरे क्या बोलो तुम्हें, बहुत उतावला है, बहुत उतावला। उसे अपने भक्तों को मिलने के लिए बहुत उत्सुक है प्रभु। थोड़ी सी भी साधना कर ले अपन, अगर साधना उसे शुद्धांत करने से कर ले तो उसे पसंद अगर आ जाए तो तुरंत वो मिल जाता है। देर नहीं, अपने में बना लेता है। अपना हृदय खुला है, वो भगवान ने अपने लिए हृदय खुला रखा है। तो हम कम होते हैं, हमारे कमियां हैं कि हम भगवान के पास सच्ची साधना नहीं करते। यार ध्यान रख लेना, मैं सतर्क करता हूँ इस बात को। जब भी साधना कर रहे हो तो साधना में अपेक्षा अगर रखोगे, इससे वो प्राप्ति होगी, उससे वो प्राप्ति होगी, उससे वो सिद्धि प्राप्त होगी, उससे मेरा ये अच्छा होगा, ये जो करते हैं ना, तो ये विष है। विष, विष समझ गए, विष। जब विष अनाज में रखोगे तो निश्चित तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ऐसी साधना में अपेक्षा ही विष का प्रमाण है। तो साधना में अपेक्षा मत रखिए, बस आप साधना कीजिए भैया। अक्षर लिखते जाइए, आपको पढ़ना आ जाएगा ना, किताब पढ़ लोगे आप, उसमें क्या है। जब बाराखड़ी में बैठे हो और ग्रेजुएशन का वो विचार कर रहे हो तो क्या फ़ायदा, उस विचार से क्या लाभ है मुझे बोलो। तो आपको बाराखड़ी ही पढ़नी पड़ेगी, उससे आपको पूरे अक्षर ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए बाराखड़ी का अर्थ मैं कह रहा हूँ कि गुरु ने जो मंत्र तंत्र यंत्र दिया है, तुम्हें कुछ भी जो दिया है, जो साधना दी है, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर शुद्ध अंत करने से उसको साधने की प्रयत्न करो। तो उससे तुम्हें, अगर तुम अपेक्षा रखोगे मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे भगवान मिलेगा, मुझे संसार मिलेगा, मुझे घर मिलेगा, मुझे बहुत सारी दौलत मिल जाएगी, मुझे मान मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, बड़प्पन मिलेगा, ये अगर तुम भावना अगर साधना में रखते हो ना, तो निश्चित ही आप विष के साथ भोजन कर रहे हो, मृत्यु निश्चित है। यानी आपकी साधना निश्चित निष्फल है, सफल नहीं है। ध्यान रख लेना, ये सतर्क कर रहा हूँ आपको कि जब भी साधना करोगे तो आप साधना में अपेक्षा नहीं रखोगे तो निश्चित ही आपको प्रभु मिलेगा। निरापेक्षित निष्काम कर्म करो, निष्कर्म में परमात्मा आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और मैं इस बंदे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रश्न पूछने के लिए। और आपको अगर अच्छे लगे, आपके भी जीवन में कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे मुझे वक्त मिलेगा कृपया क्षमा कर देना, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं कोई बड़ा भगवान नहीं होता, या कोई मैं साधारण आपके जैसा मनुष्य हूँ, और प्रयत्न करता हूँ आप जैसे बंदों के प्रश्न को पूरा करने के लिए, उत्तर देने के लिए। अभी कभी मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो आप क्षमा कर देना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जो उत्तर दे रहा हूँ वही सही है। आप उसकी परीक्षा भी कर ले सकते हैं, और आप उसके ऊपर ज्ञानेश्वरी है, गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है, बड़े बड़े महापुरुषों के ग्रंथ हैं, उनको भी पढ़ाई कर ले सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है या झूठ है। उसके बाद में फिर आप तपस्या के लिए, अगर विश्वास है तो आप तुरंत ही निरापेक्षित भावना से तपस्या कीजिए, आपको प्रभु जरूर मिलेंगे।
जय श्री राम।